मध्य प्रदेश की राजनीति में अब विकास और उद्योग का मुद्दा नई बहस बनता दिखाई दे रहा है। शिवपुरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे सत्ता पक्ष प्रदेश की औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा संकेत बता रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की राजनीति को रोजगार और निवेश के लिए नए एजेंडे पर ले जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी जिले में बनने वाले विशाल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिस बात ने सबसे ज्यादा राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा वह थी सिंधिया द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की खुलकर की गई तारीफ। सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की तेज कार्यशैली और उद्योगों को लेकर सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति का बड़ा संदेश भी है। एक तरफ प्रदेश सरकार लगातार रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इन दावों पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सरकार का दावा साफ है कि शिवपुरी में बनने वाला यह डिफेंस प्लांट क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा। इससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। जो शिवपुरी कभी कृषि और पर्यटन के लिए जाना जाता था अब उसे डिफेंस हब के रूप में नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। IT, टेक्सटाइल और अब डिफेंस सेक्टर में लगातार निवेश के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को देश का औद्योगिक ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवपुरी से शुरू हुआ यह औद्योगिक क्रांति आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति का नया चेहरा बनने जा रही है। पहले आए थे महाराज आपके साथ तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की जोरदार ताली बजाई। ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में आज यहाँ पर 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। ये वाकई अद्भुत समय है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। आज ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1500 से 2000 करोड़ रुपए का निवेश नामी अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व के आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भारत का निवेश। ये प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। आज ग्वालियर अंचल में देश के लिए गौरव की बात है। हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहाँ मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार का आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। और मिसाइल भी 1000 किलोमीटर लंबी वाली, इस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब होकर के ये ग्वालियर अंचल के लिए गौरव की बात रहेगी, गर्व की बात रहेगी। नहीं, इस काम के लिए तो माननीय आपको बहुत बहुत बधाई। अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 शादी बने विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल, सड़क, अलग अलग प्रकार के निर्माण का, जिसके विस्तार से बात करने का समय कम पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए माननीय सिंधिया जी ने जो बात रखी थी कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने, जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की। यहाँ भगवान शिव की, आदिशंकर स्वरूप की बड़ी विस्तृत मूर्ति बने और साथ साथ और टूरिज्म का जानकारी का केंद्र भी बने।
इसी के साथ अलग अलग प्रकार से यहाँ मेडिकल कॉलेज या कार्डियोलॉजी की दृष्टि से एक यूनिट तैयार होना चाहिए। उसकी बात भी हमने कही है कि ये भी यहाँ करा जाएगा। 200 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल अलग से हो, आसपास की विधानसभाओं के कई प्रकार के PSC, CSC और कई प्रकार की दूसरी सुविधाओं को भी दिए जाने की घोषणा हुई। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार के साथ चलने के लिए अच्छा, खूनों सब मिला के खूनों और 15,000 4-5 हज़ार करोड़ का काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं। जैसा कि हमने यहाँ टाइगर रिजर्व चालू किया था, इसी सवाल पे आ रहा हूं का उसका परिवार बढ़ रहा है। अब उस रिजर्व फॉरेस्ट के साथ ये गौरवशाली पर्यटकों के लिए भी मौका है। अब उछलते कूदते चीता भी यहाँ तक आने लगे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये पूरा अंचल सभी क्षेत्रों के साथ और भी आगे बढ़ेगा और भविष्य में कई सारी सौगात मिलेगी। मेरी अपनी ओर से सरजू पटेल की रिपोर्ट,